मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्यों चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर क्यों चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है? पहले लोकतांत्रिक और चुनावी अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर ने चुनाव आयोग को लेकर बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए थे। कहा था कि इस बार लोकसभा की 538 सीटों पर गड़बड़ी की गई है। चुनाव आयोग ठीक से चुनाव करवाने में नाकाम रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ही अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पूर्व रह चुके हैं, उन्होंने बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, किसके कहने पर यह सब होता रहा। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा था, कि वो ठीक से चुनाव करवाने में नाकाम रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इसी बीच एडीआर ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों में पड़े कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर दिखा है। 538 सीटों में से 362 संसदीय क्षेत्रों में जो कुल वोट पड़े थे, उनमें 5,54,598 वोट कम गिने गए। इसके अलावा 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कुल पड़े वोटों से 35,093 वोट ज्यादा गिने गए। एडीआर की इस रिपोर्ट के बाद अब इसे लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। वीडियो में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि निर्वाचन आयोग को एडीआर की रिपोर्ट पर जल्द स्पष्टीकरण देना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 2019 में पहली बार जब सवाल उठे थे और आयोग की तरफ से जो जवाब मिलते थे, उसे देखकर अफसोस होता था और गुस्सा भी आता था। हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 70% ठीक से कराए जाएंगे और बाकी 30% हमारे बस के बाहर है। इसके अलावा भी एसवाई कुरैशी ने वीडियो में आगे कहा है कि वोटों की संख्या अलग कैसे हो सकती है, इसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग ही दे सकता है और उसे जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। उन्हें संविधान के तहत उस कुर्सी पर बैठाया गया है। उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर और पारदर्शी चुनाव कराने की जरा भी कुछ सवाल उठे, उसका फौरन जवाब देना चाहिए, ताकि लोगों के मन में गलतफहमी ना हो। 2019 में भी इन्होंने चुप्पी साध ली थी। हमने भी चुनाव कराए हैं, तब उसी दिन डेटा रिलीज कर दिया जाता था। दोस्तों, एनडीटीवी से बात करते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका जवाब चीफ इलेक्शन कमीशन को जरूर देना चाहिए, ताकि जनता के बीच भरोसा बना रहे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि एडीआर की रिपोर्ट को आए हुए भी कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस पर एक भी शब्द नहीं बोला गया है। जिसके बाद सवाल उठने तो लाजमी है कि क्या वाकई लोकसभा की 538 सीटों पर गड़बड़ी हुई, इसी वजह से चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी आखिर चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है, उस पर क्या दबाव है जो वो स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भी एसवाई कुरैशी ने एनडीटीवी के साथ और भी कई मुद्दों पर बातचीत की, कई सवाल उठाए, जिनका जवाब चुनाव आयोग को जरूर देना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे और लोकतंत्र के साथ जो मजाक किया जा रहा है वो बंद हो जाए। किसी पार्टी का दबदबा चुनाव आयोग पर खत्म हो जाए। इसी वजह से चुनाव आयोग को आगे आकर लोगों को स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।